हमारा कर्तव्य बनता है साहब, फौजी होना इतना आसान नहीं है। एक फौजी की पीड़ा क्या होती है साहब, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। तू अपनी छाती से लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। एक फौजी की वेदना क्या है साहब, एक फौजी की वेदना क्या है। एक माँ पूरा बेटा भेजती है, लेकिन जब बेटा शहीद होकर आता है ना तो टुकड़ों में बेटा मिलता है। और एक माँ की वेदना कहती है साहब कि मैंने तो पूरा दिया था, आप अधूरा दे रहे थे। जब 1 इंच कम था ना तो आपने फौज में लेने से इनकार कर दिया था, आज आप मुझे 1 फीट कम दे रहे हो, मैं कैसे ले लूं। कैसे ले लूं। सत्य कहते हैं साहब, वह माँ वह बाप भगवान है साहब, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने बेटे को न्योछावर कर देते हैं साहब। सत्य कह रहे हैं साहब, हम सत्य कह रहे हैं। जो फौजी है ना, कहीं 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद अपने परिवार से मिलने के लिए छुट्टियों पर आया था, और जब देश की रक्षा के लिए उनको एक लेटर मिलता है, एक पत्र मिलता है कि तुम्हें तुरंत छुट्टियां रद्द कर दी गई और तुम्हें ज्वाइन करना है साहब, वह निसंकोच होकर के अपने परिवार को छोड़ करके और राष्ट्रभक्ति के लिए निकल पड़ता है साहब। क्या समझेंगे हम उन आर्मी वालों को साहब। सम्मान करो आर्मी का हमेशा। और हम सत्य कहते हैं, हमारा आदर्श, ये आज के जो फिल्मी स्टार है ना, ये हमारा आदर्श नहीं। हमारा आदर्श अगर कोई होना चाहिए तो आर्मी मैन हमारा आदर्श होना चाहिए साहब, आर्मी मैन हमारा आदर्श होना चाहिए। सत्य कह रहे हैं साहब। प्रार्थना करो उस फौजी के लिए, प्रार्थना करो उस फौजी के लिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे परमात्मा उनको सुरक्षित रखना, हे भगवान उनको सुरक्षित रखना। क्योंकि अगर फौजी सुरक्षित है तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। और हम सत्य कहते हैं, हम जितनी फौजी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, इतनी किसी की नहीं करते हैं। हमारे हृदय में संत और सैनिक दोनों का सम्मान है साहब, और इसलिए है क्योंकि एक राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, एक धर्म की रक्षा कर रहा है। सदैव सम्मान करो। प्रार्थना करते हैं हम उस परमात्मा से कि हे परमात्मा आप सुरक्षित रखना उन फौजियों को जो सरहद पर खड़े रह करके आज चारों तरफ से, हाँ, जल थल और वायु सेना मिल करके उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उन विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है साहब। हम प्रार्थना करें कि हे सांवरिया सेठ, हे महादेव, हे तन्नोट्राय माँ, आप सदैव उन फौजी की रक्षा करना, आप सदैव उन फौजी की रक्षा करना। आइए मिल करके हम प्रार्थना करते हैं, आइए मिल करके हम प्रार्थना करते हैं कि उन फौजी की रक्षा होनी चाहिए साहब। हम सत्य कहते हैं, एक माँ अपने बेटे को भेजती जरूर है साहब, लेकिन दिल दहल जाता है साहब, दिल दहल जाता है। फौजी के वाक्या क्या रहते हैं साहब, सत्य कह रहे हैं साहब। एक फौजी का दर्द क्या रहता है, एक फौजी की पीड़ा क्या रहती है। वह परिवार को छोड़कर तो जाता है साहब, लेकिन एक फौजी की पीड़ा क्या रहती है, एक फौजी का दर्द क्या रहता है साहब। वह देश के लिए जाता है, वह राष्ट्र के लिए जाता है साहब, वह इस देश की रक्षा के लिए अपने परिवार को त्याग कर जाता है, वह राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने परिवार को त्याग करके जाता है। तो मेरा आग्रह है कि उनका बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उनका बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।